हमारी आज की स्टोरी है दी हाईवेमैन। ये दो पुलिस वालों की ट्रू स्टोरी है जिन्होंने 1934 में अमेरिका के दो सबसे फेमस चोर कपल बॉनी और क्लाइड को हंट करके उनकी वॉयलेंस और आतंक का अंत किया था। बॉनी और क्लाइड पे पहले भी बेहद मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, पर इस मूवी में पहली बार पुलिस की साइड को भी पोर्ट्रे किया गया है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1934 में अमेरिका के टेक्सास स्टेट से। यहाँ ईस्ट हैम जेल के कैदी गार्ड्स की निगरानी में पत्थरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक वेड नाम का कैदी गार्ड को बातों में उलझाता है और उसके दो साथी पेड़ के तने में छुपाई हुई पिस्टल्स लेके एक दूसरे को पास करते हैं। तभी जेल के बाहर एक महंगी कार में दो लोग आते हैं। कार का हॉर्न बजते ही वेड समेत वो दोनों कैदी गार्ड्स को गन पॉइंट करके मार देते हैं और उस कार की तरफ भागने लगते हैं। उस कार से उतर के एक लंगड़ाती हुई लड़की एक थॉमसन सब मशीन गन से उन्हें कवर फाड़ देती है। वेड को छोड़ के बाकी दोनों कैदी भाग के कार में बैठ जाते हैं और कार उन गार्ड्स पे फायर करती हुई वहां से निकल जाती है। कार में आए इन दोनों लोगों का नाम होता है बॉनी और क्लाइड। इन दोनों की बढ़ती चोरियां और शूटिंग से सारी स्टेट की गवर्नमेंट पिछले 2 साल से दुखी होती है और पुलिस वालों को मारने और जेल तोड़ के अपने साथियों को निकालने के बाद इनकी हिम्मत और भी बढ़ गई होती है। टेक्सास स्टेट की गवर्नर फ्यूगरसन पे भी मीडिया का बेहद प्रेशर होता है और वो एक मीटिंग में सभी बड़े ऑफिसर पर उन दोनों को पकड़ने का दबाव डालती है। टेक्सास जेल्स का चीफ सिमंस गवर्नर को ये काम टेक्सास रेंजर्स को देने को कहता है, क्योंकि जे हूवर की बिल्कुल नई बनाई FBI या स्टेट पुलिस भी इतने टाइम से बॉनी और क्लाइड के पीछे पड़ने के बाद भी उन्हें नहीं पकड़ पाए हैं। गवर्नर फ्यूगरसन इस आइडिया के लिए मना करती है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने ही 5 साल पहले टेक्सास रेंजर्स के डिपार्टमेंट पे बैन लगा के उन्हें बंद किया था, क्योंकि वो लोग किसी भी पॉलिटिशियन की बात नहीं सुनते और क्रिमिनल्स को पकड़ने की जगह उन्हें मारने में विश्वास रखते हैं। पर सिमंस कहता है कि बॉनी और क्लाइड कोई आम क्रिमिनल नहीं है और जिस बेदर्दी से वो सिविलियंस और पुलिस वालों को मार रहे हैं उसके जवाब में उनका मरना इस स्टेट के लिए बेहद जरूरी है। वो गवर्नर को यकीन दिलाता है कि टेक्सास रेंजर्स का सबसे पुराना कैप्टन फ्रैंक हैमर उन दोनों को हंट करके मार सकता है और गवर्नर मान जाती है। सिमंस फ्रैंक के घर जाता है और उससे हेल्प मांगता है और अपनी वाइफ के कई बार मना करने के बाद भी फ्रैंक बॉनी और क्लाइड के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंक एक गन स्टोर में जाके सब मशीन गन्स, सिंगल बैरल शॉट गन्स और कई सारे हाई कैलिबर वेपन्स खरीद के अपनी गाड़ी में रख लेता है और रास्ते में से अपने एक पुराने टेक्सास रेंजर के साथी मैनी को अपने साथ ले लेता है और उसे बताता है कि बॉनी और क्लाइड हमेशा ज्यादा फायर पावर के साथ ही चलते हैं, इसीलिए हमें भी हमेशा उनके बराबर का ही असला बारूद कैरी करना पड़ेगा। और वो दोनों बॉनी और क्लाइड के होम टाउन डैलस जाके उनके घर पे नजर रखने लगते हैं। फ्रैंक और मैनी का मानना होता है कि हर छोटा या बड़ा क्रिमिनल क्राइम कमिट करने के बाद अपने घर वालों से जरूर मिलने आता है, पर FBI भी वहीं डैलस में ही होती है और अपनी नई फोन और वायर टैप टेक्नोलॉजी के दम पे उन दोनों को कहती है कि बॉनी और क्लाइड ब्राउन्सविल चले गए हैं और इतनी पुलिस के बीच में यहाँ कभी नहीं आने वाले। वो दोनों वहाँ के लोकल शेरिफ से बात करते हैं जो उन्हें टेड से मिलाते हैं, जो बॉनी और क्लाइड के मोहल्ले में ही बड़ा हुआ होता है और उन्हें कहीं भी देख के पहचान सकता है। ठीक फ्रैंक और मैनी की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जब बॉनी और क्लाइड अपनी जेल से छुड़ाए गए साथी के साथ अपने शहर में एंटर करने लगते हैं, तब उन्हें रोड ब्लॉक पे 2 पुलिस वाले रोकते हैं। वो विटनेसेस के सामने ही उन दोनों पुलिस वालों को शूट करते हैं और बॉनी स्पेशली अपनी कार से उतर के उन पुलिस वालों के चेहरों को शॉटगन से शूट करती है। FBI और डैलस पुलिस के साथ साथ फ्रैंक और मैनी भी उस क्राइम सीन पे पहुंच के उन पुलिस वालों की बॉडीज को देखते हैं और बॉनी और क्लाइड की अपने शिकार पे जरूरत से ज्यादा गोलियां वेस्ट करने की आदत नोटिस करते हैं। वो दोनों तुरंत मेन हाईवे पे ड्राइव करते हैं और वहां के इकलौते पेट्रोल पंप ओनर से पूछते हैं कि क्या उसने बॉनी और क्लाइड की कार को देखा है। ओनर फ्रैंक से कहता है कि वो दोनों अमेरिका के यूथ के हीरो हैं और सिर्फ बैंक्स और अमीर लोगों से ही चुराते हैं, और अगर उसने देखा भी होता तब भी वो पुलिस वालों से कुछ नहीं बोलेगा। फ्रैंक अपनी कार में वापस बैठ जाता है पर तुरंत वापस जाके उस पेट्रोल पंप के ओनर को मारता है और
उसे गन लगा के बताता है कि आज ही सुबह उन दोनों ने 2 यंग पुलिस वालों का बिना किसी रीजन के मर्डर करा है और वो दोनों कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि गन्स के दम पे लोगों को लूटने वाले चोर हैं। मैनी फ्रैंक से पूछता है कि 8 पुलिस वाले और 10 सिविलियंस का मर्डर करने के बाद भी मीडिया और बाहर के लोग बॉनी और क्लाइड को हीरो हीरोइन क्यों मानते हैं, जिसपे फ्रैंक कहता है कि बॉनी शायद अमेरिका की पहली ऐसी फीमेल क्रिमिनल है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी वॉयलेंट चोरियां कर रही है और लोग उसकी और क्लाइड की जोड़ी को क्रिमिनल नहीं बल्कि सिनेमा से निकले हुए एक्ट्रेस मान बैठे हैं। हाईवे पे पेट्रोलिंग करते 2 पुलिस वालों को फिर से ये गैंग अपना शिकार बनाता है और बॉनी हमेशा की तरह अपने सिग्नेचर स्टाइल में कार से उतर के उन घायल पुलिस वालों का शॉटगन से चेहरा बिगाड़ देती है। कार के रेडियो पे मैनी और फ्रैंक शूटिंग की खबर सुनते हैं जो उनसे 5 किलोमीटर दूर ही हुई होती है और वहां पहुंच के FBI एजेंट उन्हें रोक के आगे नहीं जाने देते क्योंकि यहाँ टेक्सास का बॉर्डर खत्म हो गया होता है और ये ओक्लाहोमा स्टेट होती है। पर फ्रैंक और मैनी को पता होता है कि वो बॉनी और क्लाइड के पीछे सही रास्ते पे हैं, इसीलिए वो FBI का रोड ब्लॉक ओवरटेक करके भाग निकलते हैं। बॉनी और क्लाइड की लास्ट लोकेशन से उन्हें सिगरेट के टुकड़ों के साथ एक खाली पेन किलर की बोतल भी मिली होती है जो बॉनी अपने पैर के दर्द के लिए लेती है और वो दोनों उस शहर की इकलौती फार्मेसी शॉप पे नजर रखने लगते हैं, ये सोच के कि वो लोग बॉनी के पेन किलर लेने यहाँ जरूर आएंगे। एक दिन के बाद एक हथियारों से भरी गाड़ी फार्मेसी स्टोर पर रुकती है जिसमें से टेक्सास की जेल से भागा एक कैदी हेनरी उतर के स्टोर के अंदर पेन किलर लेने जाता है। बॉनी और क्लाइड अभी भी कार में ही बैठे होते हैं पर इससे पहले कि मैनी और फ्रैंक उस कार पे शूट करें उन्हें उनके सैकड़ों फैंस घेर लेते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं और अब फ्रैंक और मैनी भीड़ के बीच में ही उनके पीछे पड़ जाते हैं। अपना पीछा होता देख के क्लाइड अपनी कार भगाने लगता है और कुछ देर के बाद कार को रोड की जगह खाली खेतों में घुसा देता है। कई देर तक गोल घूमने की वजह से वहां मिट्टी उड़ने लगती है और विजिबिलिटी खराब होने की वजह से वो लोग भाग निकलते हैं और मैनी और फ्रैंक उन्हें नहीं पकड़ पाते। रेंजर्स निराश होते हैं पर जल्द ही उन्हें एक आइडिया आता है और वो टेक्सास की जेल इंचार्ज सिमंस को कॉल करके उस इनमेट वेड को रिहा कर देने को कहते हैं जो वहां से भाग नहीं पाया था और वेड के जेल से छूटने के बाद वो दोनों उससे मिलके बॉनी और क्लाइड की सही इंफॉर्मेशन मांगते हैं और वापस जेल न जाने के डर से वेड उन्हें बता देता है कि कल सुबह बॉनी अपनी हेयर ड्रेसर से मिलने अपने घर आने वाली है। वो दोनों सारा दिन बॉनी के घर पे नजर रखते हैं पर वहाँ कोई नहीं आता और गलत इंफॉर्मेशन के गुस्से में जब वो वेड के घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि बॉनी और क्लाइड ने वेड को एक बेसबॉल बैट से पीट के मार दिया है क्योंकि उसने पुलिस से बात की थी। हर बार डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी रेंजर्स अपनी छोरी पे स्टिक करते हैं कि क्रिमिनल अपने घर वापस जरूर आता है और क्योंकि बॉनी और क्लाइड इतनी हैवी सर्विलेंस के बीच में डैलस टेक्सास नहीं आ सकते इसलिए फ्रैंक को लगता है कि उनका वो साथी हेनरी जो जेल से भागने के बाद से उनके साथ है वो उसके घर लुइसियाना जा सकते हैं और वो दोनों एक लंबी ड्राइव करके टेक्सास से लुइसियाना स्टेट आ जाते हैं और हेनरी के घर और फादर पे नजर रखने लगते हैं। हेनरी का फादर आइवी जब रोज की तरह अपने काम पे जाता है तब मैनी और फ्रैंक उसके घर में घुस जाते हैं और सारा घर छानने के बाद उन्हें बॉनी और क्लाइड के कपड़े और शूज मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो दोनों यहाँ आते रहते हैं। रेंजर्स लुइसियाना पुलिस से हेल्प मांगते हैं और उनकी एक टीम के साथ हेनरी के फादर आइवी से मिलते हैं और कहते हैं कि बॉनी और क्लाइड का मरना तो तय है पर अगर आइवी चाहे तो वो उसके बेटे को जिंदा छोड़ सकते हैं अगर वो बॉनी और क्लाइड को यहाँ तक पहुँचा दे तो। आइवी अपने बेटे को इन्फॉर्म कर देता है कि 2 दिनों के बाद घर आते वक्त बॉनी और क्लाइड के साथ ट्रैवल ना करे और उनके आने की कंफर्मेशन भी वो फ्रैंक को दे देता है। फ्रैंक फोन करके डैलस टेक्सास से वहां के शेरिफ और टेड को भी बुलवा लेता है ताकि टेड बॉनी और क्लाइड की पहचान कर सके। करीब 48 घंटों के बाद फ्रैंक और मैनी लुइसियाना पुलिस के ऑफिसर्स और टेड के साथ मेन रोड के साथ वाली झाड़ियों में छुप के उन दोनों के आने का वेट करने लगते हैं। उन्हें स्लो करने के लिए फ्रैंक आइवी को अपनी गाड़ी खराब करने का नाटक करने के लिए कहता है। कई घंटों के इंतजार के बाद उन्हें एक कार अपनी तरफ आते हुए दिखती है और फ्रैंक तुरंत
टेड को बाइनोकुलर से उनकी पहचान करने को कहता है और टेड उन्हें कंफर्म करता है कि गाड़ी में क्लाइड और बॉनी ही ट्रैवल कर रहे हैं। वो दोनों अपनी कार स्लो करके आईवी के पास रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए, और तभी फ्रैंक झाड़ियों से बाहर आके उन दोनों को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। मैनी और बाकी सभी ऑफिसर्स भी उन पे अपनी गन्स पॉइंट करते हैं, पर सरेंडर के बजाय वो दोनों अपने हाथ अपने हथियारों की तरफ ले जा रहे होते हैं, जिसपे फ्रैंक और मैनी उन पे फायर ओपन करते हैं और साइड में से भी बाकी सारे ऑफिसर्स उन दोनों पे अपनी सारी मैगजीन खाली कर देते हैं। दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं और ब्रेक से पैर हटने की वजह से उनकी कार आगे मूव करने लगती है, जिसपे फ्रैंक और बाकी सभी अपनी रिवॉल्वर से उन्हें निशाना बनाते हैं और कार कुछ मीटर्स आगे जाके रुक जाती है। टेड कार डोर ओपन करता है और बॉनी और क्लाइड दोनों मल्टीपल गन शॉट्स वुंड से मर चुके होते हैं। बॉनी और क्लाइड की लाशों को उनकी बुलेट होल से भरी कार में ल्यूजियाना के एक पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और लोग उनकी एक झलक और मीडिया उनकी बॉडीज की फोटोज लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। फ्रैंक और मैनी दूर से ये सब देखते हैं। तभी एक पुलिस वाला एक्साइटेड होके फ्रैंक को बताता है कि न्यूयॉर्क का एक बड़ा न्यूज एडिटर सिर्फ फ्रैंक से फोन पे एक इंटरव्यू के लिए उसे $1000 देने को तैयार है, और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और मैनी उस पुलिस वाले को थोड़ी शर्म करने को कहता है, क्योंकि किसी की मौत को भी इस तरह मोनेटाइज पहली बार किया जा रहा होता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि गवर्नर फ्यूगरसन बॉनी और क्लाइड को ढूंढ के मारने का सारा क्रेडिट फ्रैंक और मैनी को देती है। फ्रैंक और मैनी ने कभी किसी मीडिया वाले से इस बारे में बात नहीं की। किसी सुपरस्टार की तरह बॉनी की फ्यूनरल में 20,000 और क्लाइड की फ्यूनरल में 15,000 लोग आए, और साल 1935 में गवर्नर फ्यूगरसन ने टेक्सास रेंजर्स को वापस से एक्टिव कर दिया और ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और अगर मोटिवेशनल मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।